आज हमारा टॉपिक है, ये हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो थर्ड क्लास है। जो स्टार्टिंग की जो हमारी दो क्लास थी उसमें सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था, उनकी प्रिंसिपल, ब्रांच, रेंज, डोमेन क्या होती है। जो स्टार्टिंग की दो वीडियोस थी सिर्फ उनका रोल इतना ही था कि हम ये पता कर सके कि हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइन इनवर्स एक्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। साइन इनवर्स एक्स इज अ फंक्शन, -1 इज नॉट अ पावर ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बिकॉज इनवर्स डिनोट साइन इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ये साइन इनवर्स फंक्शन है हमारा, ये -1 पावर के इक्वल नहीं है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये समझ लेना। और इसका मीनिंग ये भी नहीं है ये भी इसका मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास पावर नहीं है। -1 सिर्फ फंक्शन को डिनोट करता है। हाँ, ये सही है, क्योंकि यहां पर -1 जो है वो साइन एक्स की पावर है। बट अगर ये यहां पर लिखा हुआ है तो ये फंक्शन को डिनोट करता है। ये क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट इसके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की बात करने से पहले हम इसकी जो प्रिंसिपल, ब्रांच और रेंज उसकी डोमेन है वो हम यहां पर लिख के दिखाते हैं। साइन जो एक्स हमारा होता है वो रियल नंबर से -1 to 1 होता है। ये क्लियर है। फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये क्लियर किया था, साइन एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है और रेंज जो होती है वो -1 to 1 होती है। ये बात का ध्यान रखना है कि इसमें रेंज और डोमेन का बहुत बड़ा रोल है। अगर रेंज डोमेन हल्की सी भी हम चेंज कर देते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तो इसलिए इसमें रेंज और डोमेन जो है उसको अच्छे से समझना है। इसी का ही सारा हमारा यहाँ पर खेल है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है या टोटल जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा यूज है हमारी कैलकुलस में। तो अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आपको पूरा क्लियर कर देना, वीडियो को पॉज करके उसे समझना है। अभी हम देखते हैं जो साइन इनवर्स एक्स है, इसकी जो डोमेन थी और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है रेंज, वो -π/2 से π/2 होती है। तो अभी हमें देखना है, अब हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, मैं सभी 6 के 6 जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक, 1 by 1 हम उसको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको ये अच्छे से समझना है, इसमें कोई भी टॉपिक आपका रह ना जाए। तो शुरू की जो दो वीडियोस की दो टेबल आप बना लेंगे। साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी रेंज डोमेन की एक टेबल जो फर्स्ट वीडियो में बनाई थी, और एक जो है साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी हमने एक टेबल बनाई थी। वो टेबल आप दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, उनको दोनों को टेबल्स को आप याद कर लीजिए। जैसे साइन की रेंज डोमेन, डोमेन रेंज, साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज। पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। और इसी का सेकंड फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। जब हम किसी फंक्शन में उसका इनवर्स ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट हमेशा वही एलिमेंट आता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी आप देखिए यहां पर एक कंडीशंस है,
हर फॉर्मूले के साथ एक कंडीशन लिखवाई जाएगी और वो कंडीशंस आपको उन फॉर्मूलों के साथ याद करनी पड़ेगी। अब आप यहां पर देखिए, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ तो साइन इनवर्स एक्स है, लेकिन ये अभी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले क्या लिखा हुआ है हमारे पास, साइन। साइन को एंगल की जरूरत पड़ती है, जैसे साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू 1/2। तो साइन को अपने एंगल की जरूरत पड़ती है और यहां पर जो एंगल है उसका वो साइन इनवर्स एक्स है। तो यहां पर एक ध्यान रखनी है, ये तो जो एलिमेंट बिलोंग करता है ये डोमेन में से बिलोंग करेगा और जो उसका आंसर आएगा वो उसकी रेंज से बिलोंग करेगा। तो अब आप देखिए, π/6 रियल नंबर में बिलोंग करेगा, सभी होते हैं रियल नंबर के अंदर। 1/2 -1 से लेकर 1 के बीच में है, तो ये इसकी रेंज का एलिमेंट है। तो अभी हमें देखना है कि जो x है ये हमारा, ये x क्या है, साइन का रेंज। अभी इसको अगर मैं एक एंगल मान लू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये x जो होगा वो साइन की रेंज का एलिमेंट होगा। तो यहां पर जो कंडीशन है इस फॉर्मूले के साथ, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इफ x लाइज बिटवीन -1 to 1, यानी कि क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 के बीच में अगर बिलोंग करेगा तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। तो ये इसकी कंडीशन है, व्हेन द वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन -1 to 1, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। अब ऐसे ही हम यहां पर आते हैं, साइन इनवर्स साइन x। फिर अब आप यहां पर देखिए, अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन हुआ, ये साइन जो लिखा हुआ है ये साइन इनवर्स का डोमेन है, और ये क्या हुआ, रेंज। जो RHS में आंसर होता है वो हमेशा रेंज होती है। तो x जो है रेंज है किसकी, साइन इनवर्स की। तो इट मींस x कहां बिलोंग करेगा हमारा, यहां बिलोंग करेगा। x लाइज बिटवीन -π/2 से π/2। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम इधर देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स। अभी आप देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/4। अगर हम यहां पर चेक करें, अगर हम इस कंडीशन को इग्नोर कर दें, ये कंडीशन हम ना देखें और इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें, तो आप क्या सोचोगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स तो एक्स होता है। तो इट मींस अगर मैं इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट एक्स लिख दूं, तो ये तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों, कोई कंडीशन क्या है, जो x है वो -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि जो आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इनकी जो प्रिंसिपल ब्रांच है, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो आप याद कर लीजिए कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आंसर आएगा वो उस की प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर से ही आएगा, उससे बाहर वो आंसर नहीं हो सकता। तो ये तो गलत है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो, वैसे तो पॉसिबल है, 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, अगर पॉसिबल हो तो इस एंगल को इस रेंज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दो। तो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे इसकी डोमेन के अंदर, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में इसको लाने की कोशिश करेंगे, अगर ये आ जाता है तो।
और ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, फिलहाल तो ये गलत है। अब आप देखिए, हमने जो क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़े थे 11th क्लास में, फिर भी मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखा देता हूं आपको। जैसे साइन 2π/3, साइन 2π/3 को हमें ट्रांसफॉर्म करना है किसी और एंगल में, तो हम इसको साइन पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस π/3, साइन पाई माइनस π/3 2π/3 होता है, और ये हमारा क्या हुआ, साइन π/3। इट मीन्स साइन 2π/3 जो 120 डिग्री का एंगल था वो हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया π/3 में। तो ऐसे ही ये 3π/5, ये 3π/5 करीब आपका आएगा π/5 इंटू 3, ये आपका आएगा 108 शायद एटलीस्ट। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस 2π/5। ये जो 3π/5 है आपका, ये 3 इंटू 180/5 इज इक्वल टू 108, 108 डिग्री का एंगल है, और जो इसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। मीन्स π/2 मीन्स 90 डिग्री, और ये वैल्यू हमारी 90 डिग्री से ज्यादा है। तो अभी हमें इसको इस इंटरवल के अंदर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने लिखा है इसको पाई माइनस 2π/3। आपको चेंज कैसे करना है ये और ध्यान रखिए। चेंज जब हम करेंगे, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन यहां यूज कर रहे हो, इसको सोल्व करने के बाद ऊपर आंसर पॉजिटिव है तो आंसर यहाँ पर पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ये साइन जो है हमारा पॉजिटिव में है। साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और साइन क्या होता है हमारा उसके अंदर, पॉजिटिव होता है। अगर मान लीजिए बाई चांस मैं इसको 90 में ब्रेक करूं या 270 में ब्रेक करता हूं, तो 90 और 270 में ब्रेक करने से क्या होगा, साइन का कोस बन जाएगा। तो आपको जो ज्यादातर जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है वो पाई और 2π में ही लगानी है। तो जैसे अगर यहां पर सपोज करो ये माइनस में होता, तो फिर हम यहां प्लस कर लेते, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अभी फिलहाल ये है हमारे पास साइन पाई माइनस 2π/3, एलसीएम लेंगे तो यही बनेगा। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया पाई माइनस 2π/3 में। अभी आप देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, साइन थीटा होती है। अब यहां पर अब ये फॉर्मूले का हम यहां पर यूज कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन एक्स जो है वो क्या बनेगा हमारे पास, 2π/5, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में। 2π/2 π/5 की जो वैल्यू आएगी, ये π/5 जो होता है वो 36 डिग्री होता है, 72 डिग्री, और 72 डिग्री आपका -90 से 90 के बीच में लाई करता है। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अभी आप देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पर साइड में करते हैं। साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स साइन π/6। अब हम यहां पे डायरेक्ट देखिए कि मैं इसको सीधा हटा सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं π/6। क्यों, क्योंकि π/6 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। जो हमारा आंसर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो भी आंसर आएगा हमारा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर तो आ रहा है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहां जब क्योंकि आ रहा है हमारा आंसर, तो हमने यहां पर डायरेक्ट हटा दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर सीधा हटाता हूं तो रिजल्ट आता है 3π/4, जो कि इस इंटरवल के बीच में लाई नहीं करता है। तो जब तक ये इसको इतना ट्रांसफॉर्म करना है
इतना ट्रांसफॉर्म करना है कि ये जो वैल्यू आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आनी चाहिए। अब हम यहां पर देखते हैं, ये चीज का ध्यान रखना कि अगर सीधी लाई कर रही है तो डायरेक्ट हटा दीजिए, और अगर ये वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये x, अगर वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं कर रही है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म। ये वैल्यू हमें ट्रांसफॉर्म करनी पड़ेगी, कब तक, जब तक कि वो इस इंटरवल में लाई ना कर जाए। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम आते हैं इधर वाले फॉर्मूले पर। साइन इनवर्स 1/2। अभी ये जो 1/2 है, ये ध्यान रखना है, ये 1/2 इस इंटरवल के अंदर ये लाई कर रहा है 1/2, तो इसमें हम डायरेक्ट हटा देंगे 1/2। अगर x हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो हम डायरेक्ट हटाकर सीधे क्या लिख देंगे, 1/2। अगर मान लीजिए x जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग नहीं करता है, जैसे कि मैंने आपको यहां बताया था, बिलोंग नहीं करेगा तो ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अभी अगर मैं यहां पर लिखता हूं साइन इनवर्स 3, तो जो 3 है वो -1 से लेके 1 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। 3 को -1 से लेकर के 1 के बीच में, चलो यहां तो हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, लेकिन यहां पर जो 3 है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, तो इट मीन्स यहां पर नॉट पॉसिबल आंसर आ जाएगा। नॉट, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते -1 से लेकर के 1 के बीच में, क्योंकि नंबर है वो नंबर, हम इसको हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। एंगल्स को कर सकते हैं, क्योंकि हमने 11th में पढ़ी थी इनवर्स, जो 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी थी, तो हम किसी भी एंगल को किसी भी एंगल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिन पर उसकी वैल्यू सेम हो। तो ये क्लियर है। तो अभी हमारा पहला फॉर्मूला जो था वो साइन से रिलेटेड था, साइन इनवर्स। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखाए थे, साइन इनवर्स साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लेके चलते हैं अब हम कोस इनवर्स के बारे में। अभी ये हमारे पास कोस इनवर्स एक्स, तो सबसे पहले हमें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, जिस भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड जो हमें क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले हमें उनकी रेंज और उनकी डोमेन अच्छे से याद होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कोस जो हमारा फंक्शन होता है, इसकी डोमेन रियल नंबर से -1 से 1 इसकी रेंज होती है, और जो इससे रिलेटेड हमारा जो इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था हमारे पास, कोस इनवर्स एक्स, इसकी जो डोमेन तो -1 से 1 होती है, और रेंज जो होती है इसकी क्लोज इंटरवल 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। तो इसमें भी हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू x होती है, और कोस इनवर्स कोस एक्स की वैल्यू भी x होती है इफ, ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास, कि ये जो फंक्शन है ये कोस का है, ये फंक्शन किसका है, हमारा कोस का, और ये रेंज का एलिमेंट होता है। तो जो x है वो कहां पे लाई करेगा, हमारा -1 से 1। ये हमें याद होने चाहिए कि ये फंक्शन तभी एप्लीकेबल है जब ये जो x है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। अगर ये -1 से लेके 1 के बीच में लाई नहीं करता है तो फंक्शन हमारा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं,
यहां पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोस तो एक वैल्यू हो गई कोस इनवर्स के लिए, तो यहां पर जो ये रिजल्ट होगा, क्योंकि ये कोस इनवर्स की वैल्यू है, तो ये कहां लाई करेगी, 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो जो x है हमारा वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, अभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए जरा। अभी इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक कोस इनवर्स कोस एक्स से रिलेटेड और एक लिखा है हमने कोस इनवर्स से रिलेटेड। सेम जैसे मैंने पहले बताया था हम इसे वैसे ही करेंगे। अब आप देखिए यहां पर कोस इनवर्स, अगर ये जो 13 पाई बाई 6 जो है ये 390 डिग्री है, पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री, और 30 इंटू 13 कितना आ गया 39, और जो हमारा इंटरवल है वो 0 से लेकर के 180 तक है। तो क्योंकि 13 पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग नहीं करता है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, इट मींस मैं डायरेक्ट तो कोस हटा नहीं सकता हूं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें एंगल को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू ट्रांसफॉर्म 13 पाई बाई 6 इन द इंटरवल 0 टू पाई। अब हमें 0 से लेके पाई तक के इंटरवल के अंदर इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म जैसे हम 11th क्लास में करते थे। अभी आप देखिए मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्म जब भी कर रहे हो तो पाई और 2 पाई के ही फॉर्मूले यूज करने हैं। अभी आप देखिए इसका भी तरीका होता है, ये कोस पॉजिटिव है हमारे पास, तो कोस पॉजिटिव जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है, कोस पॉजिटिव हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा नहीं, तो अभी हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा ये एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा होता है 2 पाई प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। अब आप यहां पर देखिए 6 टू 12, 12 और 1 3, और ये कैसा आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा। 2 पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो हमने इस एंगल को ब्रेक किया 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब आप यहां पर देखिए कोस 360 प्लस थीटा, कोस 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अभी मैं इसको डायरेक्ट हटा सकता हूं इस वाले फॉर्मूले से, तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ गया पाई बाई 6, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है कोस इनवर्स के, किसमें बिलोंग कर रहा है ये हमारा कोस इनवर्स की डोमेन रेंज में ये बिलोंग कर रहा है। तो अब हम यहां पर इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं। क्लियर है, ये नोट करना है, पॉज करके वीडियो को समझना है, उसके बाद में नोट करना है। अभी मैं सभी सेक टेन इनवर्स के मैं जितने भी क्वेश्चन है रिलेट करा दूं, उसके बाद आप धड़ाधड़ क्वेश्चन करोगे। सिर्फ आपको ये अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है, ये सारी क्लियर हो जाए, सारी ट्रिक्स क्लियर करनी है, और उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को बहुत तेजी से करेंगे। अभी फिलहाल हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए। अब हम यहां पर आते हैं कि यहां इसकी वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले हमें देखना है ये जो √3/2 है इसमें बिलोंग कर रहा है। √3/2 कितना हो गया ये हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग, इसकी 1.314 √3 की वैल्यू होती है अपॉन 2। तो इससे जो हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब है लाई कर रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट हटा सकते हैं। अब अगर इसके अंदर देखिए कोस इनवर्स 5, क्या हम इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं कोस इनवर्स 5 को? नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए ये जो 5 है वो -1 से 1 के बीच में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। एंगल्स को तो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट कोई नंबर्स को हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। इट मीन्स यहां पर क्या आएगा हमारा, वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू, मीन्स नॉट पॉसिबल। इस केस में हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट।
अब अगर यहां पर देखिए कि अगर ये एंगल इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, अगर इस इंटरवल में लाई नहीं करता है तो नहीं हटा सकते, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर 5 लिखा था, ऐसे ही मैं इधर भी 5 लिखता हूं, कोस इनवर्स कोस 5, कोस इनवर्स कोस 5, क्योंकि अभी यहां पर ये 5 हमारा एंगल है, रेडियन में है, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट होता है यहां पर 0, π/2, पाई और 3π/2, ये जो 5 है हमारा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो 3.14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 1.57 आएगा ये, इंटू 3, तो ये तुम्हारा आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो इट मीन्स जो 5 है वो हमारा इससे बड़ा हो गया, तो वो हमारा किस इंटरवल लाई करेगा? इस इंटरवल में लाई करेगा, क्योंकि ये वापस हमारा यहाँ पर 2π हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है कि इस 5 को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा किसके अंदर? 0 से पाई इंटरवल के अंदर। तो अभी आप ध्यान देखिए यहाँ पे, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 5th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो 5th क्वाड्रेंट में हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2π - 5। ये समझ नहीं आता यहाँ पे 2π - 5, क्योंकि अभी ये हमारा रेडियन में चल रहा है। तो ये 0 से लेकर के पाई का मतलब हुआ, ये 0 से लेकर जो पाई है इसको अगर हम रेडियन में लिखें तो ये 3.14 हो गया। तो ये 5 को मुझे 3.14 से छोटा करना है। तो अभी ये हमारा 3.14 से छोटा हो गया, क्योंकि यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये तुम्हारा आएगा 6 पॉइंट समथिंग, और जब -5 करेंगे तो क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग हमारा इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। तो अभी यहां पर कोस 360 माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, लेकिन यहां पर मैं कोस नहीं हटा सकता हूं, लेकिन यहां पर मैं कोस हटा सकता हूं। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी हमारी 2π - 5। एक बार और आप ध्यान से समझ लीजिए, ये जो 5 है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अभी ये 2π - 5 3.14 से छोटा हो गया है, तो अब ये इस इंटरवल में लाई करेगा, तो यहां पर हम हटा सकते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी किस टाइप के हमारे पास अभी काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। अभी फिलहाल हम 1 by 1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ले रहे हैं, उनके रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम tan इनवर्स से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स की जो डोमेन, सबसे पहले tan x की जो डोमेन होती है हमारी, वो रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हम बाहर निकाल देंगे, और जो इसकी रेंज होती है वो पूरी रियल नंबर होती है। अभी जो हमारा tan का जो इनवर्स है उसकी डोमेन होती है हमारी ओपन इंटरवल π/2 से π/2। तो यहां पर तो r, और यहां पर होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो यहां पर भी सेम हमारी प्रॉपर्टी होती है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, और एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। कंडीशन वही है, यहां पर जो x बिलोंग करेगा वो रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, और यहां पर जो x बिलोंग करेगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, tan इनवर्स 5
इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा। अभी देखिए क्योंकि यहाँ पर x रियल नंबर है और रियल नंबर में सभी होता है, तो बेधड़क आप यहाँ से हटा दीजिए tan इनवर्स को, सीधा 5 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर पे, तो कोई कंडीशन तो है ही नहीं, एवरी नंबर इज रियल नंबर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सीधा हम यहाँ पर हटा देंगे, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं tan इनवर्स tan 3π/4। अभी हम यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4 मीन्स होता है हमारे पास 135 डिग्री, और हमें इसे ये लाई करना है किसके अंदर, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अगर ये -π/2 से π/2 के बीच में है तो सीधा हटा दीजिए, और अगर नहीं है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है हमें इस प्रिंसिपल ब्रांच या इस प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो ये हमारा 3π/4 135 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री। तो अभी हम इसे कन्वर्ट करेंगे पाई माइनस π/4। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस π/4। अगर हम देखेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3π/4 ही आएगा। और tan 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा आएगा tan π/4। अब π/4 जो है इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, तो अब हटा दीजिए, सीधा ये फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा tan इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हुए। अभी हम देखते हैं कोस इनवर्स। तो कोस इनवर्स पे आते हैं। अभी हमारे पास है कोट इनवर्स, सॉरी कोस नहीं कोट। तो कोट एक्स की जो डोमेन होती है वो r माइनस मल्टीपल ऑफ पाई होती है, और रेंज इसकी हमारी क्या होती है, रियल नंबर, पूरी रियल नंबर होती है। अब यहाँ पर जो कोट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो रियल नंबर, और जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के हमारे पास पाई। इसके अंदर भी अब सेम वही फॉर्मूले हमारे पास। एक फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स होता है, और बी फॉर्मूला है हमारे पास इसके अंदर कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू एक्स। कंडीशन यहाँ पर एक्स, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी रियल नंबर से, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर है। अब ये कोस इनवर्स है, ये रेंज हुई कोस इनवर्स की, तो रेंज क्या होती है 0 से पाई, तो जो x है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई अगर लाई करेगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फिर वही बात, क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर पहले, कोस इनवर्स कोस π/3, क्योंकि π/3 इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो आप इसे डायरेक्ट हटा सकते हैं। और अगर इस इंटरवल में लाई नहीं करेगा तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इस इंटरवल के अंदर, और तब हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब आप देखिए एक क्वेश्चन इसी के ऊपर, ये हमारे पास 4π/3 हमारा होता है 240 डिग्री। अब इस 240 डिग्री को अब हम इस रेंज के अंदर लेके आएंगे। जब तक ये इस रेंज के अंदर नहीं आएगा हम इसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं। तो कैसे लाएंगे, अब देखिए आप ध्यान से, कोस इनवर्स कोस, इसे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा होगा 2π माइनस π/, यहां से इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। अभी हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो ट्रांसफॉर्म हम कैसे करेंगे, यहां पर हमारा पाई प्लस π/3, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अभी ये एग्जाम्पल को हम स्किप करते हैं, क्योंकि इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट एक प्रॉपर्टीज और है उसके बाद हम इससे करेंगे। सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था। इसको हम लिखेंगे 2π माइनस 2π/3, हाँ जी 2π माइनस 2π/3। अभी ठीक है, ये जब हम एलसीएम लेंगे तो 360 कितना आएगा हमारा 6, और -2 कितना आएगा हमारे पास, ये 4। तो क्योंकि ये कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया,
कोस 360 माइनस थीटा, कोस थीटा होता है, और ये 180 डिग्री 180 तक हो गया, तो यहां पर हमारा ये 2π/3 आ जाए, क्योंकि ये हमारा बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के पाई के बीच में। अब यहां पर देखिए कोस इनवर्स 7, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 7, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 7 जो है वो रियल नंबर में बिलोंग करता है। तो रियल नंबर का ये बेनिफिट है कि हम डायरेक्ट आंसर अपना लिख सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है। अभी हम लेते हैं सेक और कोसेक, हमारे दो रह गए हैं, साइन हो गया, टेन, कोट। अभी हमारे पास सेक और कोसेक रह गया, साइन, कोस, टेन और कोट हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सेक इनवर्स का। सेक इनवर्स एक्स, सेक की जो डोमेन है वो रियल नंबर माइनस और मल्टीपल ऑफ π/2, और रेंज इसकी ये होती है, और सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो ये, और रेंज हमारे पास ये होती है। वही दो फॉर्मूले इसके अंदर भी होते हैं, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक यहां पर होता है हमारे पास सेक इनवर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स। कंडीशन हमें देखनी है, क्योंकि सेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन है, तो इसकी रेंज ये होती है। तो जो हमारा एक्स है वो -1 to 1 आर से आर माइनस ओपन इंटरवल -1, और 1 को हम माइनस नहीं कर रहे हैं, तो रियल नंबर में -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल बना हुआ है। तो 0, अब 0, 1/2 ये सब वैल्यू हमें छोड़नी है, और यहाँ पर जो x हमारा बिलोंग करेगा वो 0 से लेके पाई माइनस π/2, तो इस इंटरवल में से π/2 हटा दीजिए। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर, सेक इनवर्स सेक 4π/3, 4π/3 मीन्स 240, इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे पाई या फिर 2π में, ब्रेक करना है पाई या 2π में। तो पाई से तो बन नहीं रहा है, क्योंकि 240 का पाई से ज्यादा हो गया। अभी यहां पर 2π माइनस 2π/3 हम कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा बना। क्योंकि अगर मैं यहां पर ये देखिए ट्रांसफॉर्म भी हम कैसे करते हैं, पाई और 2π, ये जो लगने के ये पॉजिटिव में है, तो आपको फॉर्मूला भी वो लगाना है कि ये भी पॉजिटिव ही आए। तो सेक पॉजिटिव होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो ये वैल्यू लाई करते नहीं है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से ही हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, 2π माइनस 2π/3। तो सेक 360 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, सेक थीटा ही होता है 2π/3। एक क्वेश्चन और देखिए, सेक इनवर्स सेक π/6, इसमें मैं डायरेक्ट हटा सकता हूं, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्स जो है हमारा इस इंटरवल में ही लाई कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्म कब करना है, जब इंटरवल में लाई नहीं करेगा, अदरवाइज आप ट्रांसफॉर्म से नहीं करेंगे, सीधा आंसर आप निकाल देंगे। तो अभी यहां पर देखते हैं, सेक इनवर्स सेक 2 आएगा, क्योंकि 2 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, -1 और 1 तो है इसके अंदर, बाकी बीच के नंबर नहीं, तो 2 तो इसके अंदर है, तो सीधा हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट है हमारा कोस इनवर्स एक्स। अब हम इसको देखते हैं, कोस इनवर्स एक्स को। लास्ट है हमारा कोसेक इनवर्स एक्स, कोस की डोमेन रेंज, कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और इसकी रेंज। अभी आपसे काफी क्लियर हो चुका है, काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है, और इसमें अगर ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है तो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता, तो लिख देंगे आंसर डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट पॉसिबल। ट्रांसफॉर्म सिर्फ इसी केस में हो सकता है जो हम सेकंड वाला, जैसे कि कोसेक इनवर्स एक्स एक्स होता है, लेकिन एक्स जो बिलोंग करेगा वो ये इसकी रेंज है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक इनवर्स हाफ, यहां पर नॉट पॉसिबल, आंसर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/2 जो है वो इस इस डोमेन में लाई नहीं करता है, क्योंकि 1/2 इसमें लाई करता है, और ये हमने इसे बाहर निकाल दिया।
तो इसमें फिर या तो इसको ट्रांसफॉर्म करो, नंबर्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एंगल्स ही ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर आगे नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर क्वेश्चन हमारा होता कोसेक इनवर्स 5, अब डायरेक्ट हटा दीजिए 5 क्योंकि 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसी के अंदर ये लाई कर रहा है। ऐसे ही फॉर्मूला होता है हमारे पास कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स, कोसेक इनवर्स कोसेक्स इज इक्वल टू एक्स। तो और एक्स कहां बिलोंग करेगा हमारा, कोसेक की रेंज में, मीन्स यहां -π/2 से π/2 और 0, क्योंकि अगर मैं कोसेक को छुपा लूं तो ये कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज हुई, और रेंज ये है, तो जो वैल्यू होगी एक्स की वो यहां से हमेशा रेंज में ही बिलोंग करेगी। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर हम, 3π/4, 3π/4 कितना होता है 135 डिग्री। तो अभी इसको हमें, अब ये जो हमारा 3π/4 है ये -π/2 से π/2 के बीच में तो लाई नहीं कर रहा। अब क्योंकि ये लाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये कोसेक है हमारा, कोसेक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो ब्रेक करना है पाई और 2π में, तो इसको हम लिखेंगे पाई प्लस पाई माइनस π/4, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू यही आएगी हमारे पास। तो कोसेक इनवर्स कोसेक π/4, अब ये π/4 हमारा बिलोंग कर रहा है इसकी रेंज में, तो आप इसे हटा सकते हैं, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। तो अभी हमने ये 6 प्रॉपर्टीज आपको बताई है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, सैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कोट इनवर्स से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, और साथ में मैंने इनके एक एक क्वेश्चन भी सोल्व किया है। अभी आपको क्या करना है, ये सभी प्रॉपर्टीज को नोट करना है, इनके जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो नोट करने हैं। अब आप कितने भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उससे हम फटाफट क्वेश्चन ही करेंगे। तो ये हमारा पूरा बेसिक्स था। अब इसमें कुछ फॉर्मूले और भी हैं, ये चीज का ध्यान रखना है कि हर फॉर्मूले में कंडीशन होगी, जैसे ये कंडीशन हुई और हमारे पास ये कंडीशन हुई, तो हर फॉर्मूले में हमारी कंडीशन जरूर होगी, और कंडीशन हमें याद रखनी पड़ेगी ये चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर देखो 100 मार्क्स अगर आपको लाने हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके इसके अंदर थोड़ा सा भी इंटरवल आपने चेंज कर दिया या क्वेश्चन में कुछ चेंज आ गया तो उसकी पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसीलिए आप ध्यान रखना कि अगर 100 मार्क्स लाने हैं तो इस चैप्टर के अंदर बहुत बारीक बारीक बातें होती हैं, वो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। ये ऐसा चैप्टर नहीं है कि क्वेश्चन लिए लंबे लंबे और हमने कर दिए, इसके अंदर हर इंटरवल के अंदर चेंज है, अगर थोड़ा सा भी इंटरवल चेंज हो जाएगा तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। तो अभी मैंने जो फॉर्मूले पढ़े हैं मैं उसको आपको लिख देता हूं, जो इस पूरी वीडियो का जो लास्ट कंक्लूजन है वो मैं अभी वीडियो में इस पे बोर्ड पे लिख देता हूं सारे फॉर्मूले, आप उन फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, उन्हें याद कर लेंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया है, ये मैंने ये 12 फॉर्मूले समझाए हैं। वीडियो को पॉज करके ये 12 फॉर्मूले आप नोट कर लेना, इनकी रेंज डोमेन जो है सब ये याद करनी है कि साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस, और साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो ये आपको नोट डाउन करना है और ये आपको याद करने हैं। अब इसके आगे के फॉर्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे, और कल के बाद ये चैप्टर हमारा काफी तेजी से चलेगा, क्योंकि जो ये बेसिक्स होंगे वो अब लगभग खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम। अभी फिलहाल हम आज के लिए इतना ही है, आपसे नोट करिए।